में स्वागत है। जिस प्रकार से पिछले दिनों आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें दिख रहे हैं कि मनी मिराज आपके पास पहुंचे हैं, क्या कुछ मामला है सर? सबसे पहले विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए और उस चीज़ को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले आप लोगों से एक निवेदन ये है कि अभी तक आप लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा है। कुछ लोग अलग तरीके से उसको रिमर्क फैला रहे थे कि केस हुआ ये नहीं हुआ, तो इससे टेंशन होता है। आप मेरे छवि को जानते हैं, किसी के पास भी यदि कोई संकट आता है कानूनी तौर पर, तो लोग या तो जब किसी पर कोई, मैं वकील हूँ या कोई और हो, बीमार होता है तो हॉस्पिटल जाएगा, और केस मुकदमा का डर होगा तो कोर्ट कचहरी में वकील से ही मिलते हैं। तो वकील के तौर पर वो हमारे पास आए थे, और हम पहले उनकी बात को, आपको पता होगा कि हर केस में हम हामी नहीं भरते हैं। पूरे तथ्य को मैं समझता हूँ, मुझे समाज की ज़्यादा चिंता होती है, और सामाजिक पहलू का मैं ख्याल रखते हुए, अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि पारू आरती का भी मामला था, तो मैंने मना कर दिया था हाथ जोड़कर। ऐसा नहीं कि घमंड में मैं बात करता हूँ, विनम्रतापूर्वक की बहुत सारे एडवोकेट हैं, आप चले जाइए वहाँ पे बात कर लीजिए, इस तरह से मैं कहता हूँ। अब जहाँ तक सवाल है मनी जी का, कल मेराज आलम जो आए थे, उसी सब पर बहुत विस्तार से बात हुआ। विस्तार के दौरान एक दो बात आपको स्पष्ट तरीके से हम बता दें, और उसको तथ्य को आप लोग को भी जानना चाहिए। इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं, एडमिटेड फैक्ट है कि दोनों के बीच में दोस्ती है, और दोस्ती नहीं, गहरी दोस्ती है जी। एक साथ वो लोग काम करते थे, साथ में कई बार इन लोगों ने साथ में रहा भी है। और मनी का जो मैंने मेराज आलम जिसको कहते हैं, जिसको मनी मेराज कहते हैं, ओरिजिनली मेराज आलम, उनका कल मैंने पूरे चीज़ों को समझने की कोशिश क्या है नहीं है। जो मूल बातें ये है कि एक चीज़ उन्होंने कहा मेराज आलम ने कि देखिए, ऐसा है कि हमारे जीवन को बनाने में बन्नू द ग्रेट का भी बड़ा अहम भूमिका है, योगदान है हमारे जीवन में, इस चीज़ से हम इनकार नहीं करते। और मेरा भी उसके जीवन में वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में, ओरिजिनल नाम वंदना है, तो वंदना से बन्नू द ग्रेट बनाने में हमारी भी उनके जीवन में भूमिका है। इस चीज़ से ये एहसान को हम नहीं भूल सकते हैं। और अभी तक हम लोग एक दूसरे को ये करते हैं। और हमने कहा कि क्या मामला है इस तरह का, तो आपको पता है कि ये एक कल जब आए थे तो एक बात का ये रहा जो टेक्निकल है, और ये बहुत ही गंभीर और गहराई से बात, ये समझिए। शादी ब्याह की बात हुई थी लोगों के बीच में। मेराज आलम का कहना ये है कि देखिए, हम यूट्यूबर हैं, बहुत लोग हमको चाहे, हमारे जितने भी फॉलोअर हैं, यहाँ हिंदू मुस्लिम का कभी कोई बात नहीं हुआ। वो उसके आंख में आंसू इस बात का था जब वो वंदना जो है, जिसको बन्नू कहते हैं, वो जब एक हिंदू संगठन के पास गई तो कुछ भाषाओं का इस्तेमाल किया गया, तो उस पर बोले कि देखिए, ये प्यार मोहब्बत का बात है, दोस्ती की बात है। जब हम लोगों में दोस्ती थी, दुनिया कोई नहीं जाना, हम मीडिया में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन 2 दिन में यदि आदमी के किसी के साथ जीवन बिताना हो, जिसके साथ रहना हो, दोस्ती हो, बहुत सारी बातें होती है। और इतना स्तर पर उतर जाना कि 2 मिनट में मीडियाबाजी कर देना, जिसकी ब्लैकमेलिंग का मुझे बहुत पहले से कह रही थी, तो उस चीज़ पर वो आहत है, बहुत माने गहरी उसको ये लगा है धक्का। बोला कि 2 दिन तक तो सर आप लोग को लगा कि हम भागे नहीं थे कहीं, अपने आप को एक कॉमा की स्थिति में जो होता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जिस पर इतना भरोसा कर रहे हैं एक दूसरे पर, वो दबाव दे रही है शादी का। तो मैंने कहा अगर इतनी, ये बात तो सत्य है। बोला कि ये इतनी बात तय है कि सर हमको बहुत ज़्यादा प्यार करती है वंदना, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं। समस्या ये आ रही कि बोला कि हम एक मुस्लिम हैं, अगर हम शादी करेंगे तो हिंदू भाई जो हमको इतना प्यार करते हैं, बहुत लोग इसको तुल देंगे कि देखो मुसलमान था, हिंदू लड़की के साथ शादी कर लिया। तो ये मामला उठा, और उनके माता पिता को भी ये बात, और इवन की वंदना के भी माता पिता या उनके रिश्तेदार प्रथम दृष्टया ये पसंद नहीं कर रहे कि वो वंदना एक मुस्लिम लड़का से शादी करे। सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात ठीक है कि मॉडर्न है, मॉडल है, उस सबका सोच थोड़ा एडवांस होता है, इस सब जातिगत धर्म के आधार पर वो लोग नहीं एक दूसरे को ये करते हैं। लेकिन माता पिता हमेशा, कोई भी एक जेन्यून तरीके से आप सोचेंगे तो कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहते, जाति यहाँ तोड़ना नहीं चाहते, यहाँ तो धर्म तोड़ने की बात है। और इसके लिए साधारण ये केवल यूट्यूबर हैं इसीलिए साहसी कदम हो जाएगा, वो बात नहीं है। ये क्रांतिकारी सोच होता है, इतनी अध्यात्म को प्राप्त करेंगे जो समाज के इस चीज़ों को, प्रकरण को नहीं। आपको पता होगा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह का वो उन्होंने कहा, प्रचलन का उन्होंने मैंने इसका उन्होंने समर्थक थे, तो अपना इकलौता बेटा को विधवा से शादी कराया था। उस टाइम में विधवा विवाह का रोक था। तो अभी जाति में ही लोग उलझा हुआ है, धर्म की बात है। कभी वो
इसी बिंदु पर ये दोनों में विवाद चल रहा था कि आप कह रहे हैं कि हम शादी कर लें, कल के डेट में लोग हमको कहेगा कि देखो ये लव जिहाद का मामला उठा दिया, लड़की से शादी कर लिया, हिंदू लड़की से, ये दोस्ती है, ठीक है, हम लोग रहेंगे एक दूसरे के जीवन में, चूँकि ये जोड़ी को सभी लोग पसंद करते हैं। इसी कस्मों कस में वो था और है भी। बोला कि सर हमको कोई आपत्ति नहीं है, बैठ के बात करें, लेकिन अगर हम शादी कर लेंगे हिंदू समाज लोग हमको गाली देगा, कहेगा कि तुमने क्यों एक मुसलमान का माने हिंदू लड़की का जीवन तुम खराब किया, क्योंकि हमारा कल्चर, सही बात है कि हम नमाज पढ़ने वाले लोग हैं, वो पूजा करने वाली है, हम उसको कैसे कह देंगे तुम धर्म परिवर्तन कर दो। हम भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो धर्म का भी रक्षा करना हमारा दायित्व है और हिंदू भाई को कोई आहत नहीं हो, इसीलिए हम थोड़ा सा ये सोच रहे हैं। अगर तब ये आया जब हिंदू संगठन का जो आरोप था कि जितने भी मुसलमान होते हैं वो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, लव जिहाद करते हैं, तो बोला कि उस पर उसका ये था कि सर अगर यदि लव जिहाद का मतलब होता है कि हिंदू लड़की को मुसलमान बनाओ, उससे बच्चा पैदा करो और उसको भी मुसलमान बनाओ, तो बोला कि यहाँ तो लड़ाई ही खत्म। यदि हमारे जहन में इतना गंदा चीज़ चलता तब तुम स्वागत पूर्वक कहते कि शादी कर लो। अगर जो आरोप लगा रहा है यहाँ तो शादी नहीं करने का, हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म से ज़्यादा हिंदू भाइयों का हमें ज़्यादा ख्याल है। तो ये बातें हैं, एक तो ये बातें हो गई। दूसरी और अहम बात कि बन्नू जो है इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं कि अच्छी दोस्ती, और दोनों एक दूसरे के शुभचिंतक हैं और उसका आंसू बता रहा है कि वो सच्चा प्यार की, इसमें कुछ नहीं। लेकिन प्यार का मतलब ये नहीं कि समाज का, माता पिता का, हर चीज़ का ख्याल रखते हुए अनुशासन तरीके से करे। सेलिब्रिटी जब बन जाता है तो इंसान को ये नहीं भूलना चाहिए। अभी देवी जी का प्रकरण चला, देवी जी ने बिना शादी किए एक बच्चे का जन्म दिया, सामाजिक तौर पर बहुत आलोचना हो रही है। भले ही उनको लगे कि हमने एडवांस का कल्चर किया, आलोचनाएं तो हो रही है। अभी तक देवी का नाम कितना पवित्र से कि उनके माता पिता ने जो नाम रखा देवी, तो भगवान के नाम पर कि देवी का अवतार हुआ मेरे घर में, लेकिन देवी बिना पिता के माँ बनी तो उसके माता पिता को धार्मिक चीज़ों से जब नहीं हुआ तो आहत हुआ, उसकी भी आलोचना हुई समाज में। तो वही कहा कि लोगों ने हमको इतना प्यार दिया, अभी कैरियर का अभी शुरुआत है हम लोगों का, बहुत सारे चीज़ों पर हम लोग को आगे बढ़ना है। तो उसी में दबाव था जिस वजह से ये चीज़ें हो गई। तो बार बार इसका यही कहना है। कल आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने रूमर ये फैलाया कि सर लगता है कि ये केस करने के लिए, ऐसा मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ कि मेरा प्रथम प्रयास, आप लोग रोशन रोही में भी देखें, किरण और रोशन को हमने मिलाने की कोशिश किया था। इसमें भी मैं पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूँ कि मेरी प्रथम कोशिश है कि बन्नू और मेराज का मामला बैठ के सॉर्ट आउट कराने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, केस लड़ाना वो नहीं। और तब कहेंगे दस्तखत क्या था, तो बिल्कुल दस्तखत के बारे में बता रहा हूँ कि हिंदू संगठन ने इनके खिलाफ केस करने का आवेदन दिया है। तो अपने डिफेंस में कि वो ये लिए हैं वकालतनामा कि कल के डेट में मान लीजिए इन पर केस हो जाएगा तो वो डायरेक्ट तो कोर्ट में आ नहीं सकते, तो वकालतनामा का वो दस्तखत है कि कल के डेट में सर कहीं कुछ हम पर केस होगा तो आप इसको वकालतनामा मेरे तरफ से आप बात को रख सकते हैं। और मेरा दायित्व बनता है कि अभी मैं जो मनी मेराज है उसके तरफ से बात बोल रहा हूँ, तो मेरे पास पावर होना चाहिए। ऑन विच बेसिस कल के डेट में उनका बेल करा देंगे, कोई आदमी कह देता है कि अरे इनके तो वकील नहीं थे क्यों बोल रहे हैं। ये भी चर्चा है रोशन रोही में हुआ। इस बार मैंने सावधानी बरता कि मैं तुम्हारे तभी बात करूंगा जब वकालतनामा मेरे पास होगा। तो वो जो दस्तखत करते हुए आप लोग देख रहे हैं वो बिल्कुल वकालतनामा, वीडियो में भी जूम करके देखिएगा। तो ये जो, चूँकि ये मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो बन्नू भी देखेगी, तो उसको जो ये बहुत लोग कह रहा है कि केस, तो इतना जान लीजिए कि मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं किसी के साथ अन्याय इतनी आसान, ये बात मुझे बात से लगा कि ये जो है ये दोनों में प्रेम प्रसंग और गहरी और सच्ची मोहब्बत है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शादी का जहाँ तक सवाल है तो एक धर्म है और धर्म में भावनाओं का आहत नहीं हो, इसी को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि नहीं, धर्म की बात है और उनके जो बन्नू और इनके माता वंदना जिसको बोल रहे हैं, वो उस सारे धर्म को ताक करके करे कि नहीं हम शादी करेंगे, आप ही से करेंगे, आपके ही साथ रहना है, आपके नाम का मंगलसूत्र है, आपके नाम का हमारा सिंदूर हम लगाते हैं, तो हम आपके अलावा हम नहीं रह सकते हैं। उसके माता पिता का भी पहले शुरुआती दौर में कड़ा विरोध था कि नहीं तुम अपना धर्म में लड़का नहीं है।